एक सर सवाल ये भी आया जो अगेन टेस्टिंग एजेंसी से जुड़ा हुआ है कि टेक्निकली टीसीएस ज़्यादा एडवांस था, आपकी अपनी बिडिंग प्रोसेस में भी वो दिखा, लेकिन वो एक बढ़िया एग्जाम कराने के लिए ज़्यादा पैसा मांग रहे थे, तो सरकार ने पैसा बचाना चुना इन प्लेस ऑफ एक टेक्निकल सुपीरियर सिस्टम। और ये भी लोगों ने कहा कि देखिए एडिक्विटी पे कई इल्ज़ाम लगे हैं, उनको एलिजिबल खुद सरकार के कई डिपार्टमेंट ने माना है, मसलन 2020 का सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का है, इसने कहा कि एडिक्विटी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एलिजिबल नहीं है। 2022 में इन्होंने मध्य प्रदेश में टीचर पात्रता परीक्षा करवाई, उसको लेकर भी शिकायत हुई क्योंकि उन्होंने किसी और को आउटसोर्स कर दिया, बीपीओ सिस्टम चला रहे थे। ऐसी एक लंबी चार्जशीट है एमपी की पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर, कर्मचारी चयन बोर्ड जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने भर्ती रोकी और बाद में फिर वो रिवाइज हुआ, एनटीए ने भी इन सब के बावजूद ये सब चार चीजें दी। आई एम श्योर ये चीजें आप तक भी पहुंची होंगी। एज एसएससी चेयरमैन कुछ रोल रहता है आपका एजेंसीज को चुनने में, या ये इंश्योर करने में कि जो एजेंसी चुन ली गई है वो अपने ये जो उनके अतीत की गड़बड़ियां हैं उनको फिक्स रखे? यार मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी सरकारी प्रोक्योरमेंट हो या टेंडर हो, रोल फॉर डिस्क्रिशन इज केप्ट मिनिमल। प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेड है, उसके हिसाब से ही कर सकते हैं, नहीं तो इसका बहुत अब्यूज हो सकता है। तो जिस प्रोसेस से दिस इज ओनली वन एजेंसी, हमको टेंडर के थ्रू जैसे मैंने पहले बताया 4 अलग अलग एजेंसीज चुने हैं, उस हर एजेंसी को एक टेंडर करवा के ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के टेक्निकल एवेल्यूएशन करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल एवेल्यूएशन करते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। तो एक बात तो है, जिसके पास लो बिड है लेकिन टेक्निक नहीं है वो सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, और जिसके पास खाली टेक्निक है लेकिन रेट एस्ट्रोनॉमिकल है वो भी नहीं आना चाहिए। ये बैलेंस करके आगे लेने का प्रोसेस है, कोई नया चीज़ नहीं है। यहाँ के सारे मिनिस्ट्रीज, हर स्टेट के सारे मिनिस्ट्रीज में ऐसा ही होता है। मेरा यही कहना है कि ये पूरा प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट है, पब्लिक डोमेन में है। कोई भी अभी सीपीपी पोर्टल में जाके इस टेंडर से जुड़ा हुआ सारे ट्रांसैक्शंस को देख सकते हैं और पता लग सकता है कि भाई कौन कैसा किसी एजेंसी को सेलेक्ट करता है। मी एंड माय टीम एग्जैक्टली डिड द सेम थिंग सर। हम आपके पोर्टल्स पे गए और हमने सारी चीज़ें देखी कि कैसे राउंड 1 में अहमदाबाद बेस्ड एडुस्टेट कंपनी को हटाया गया क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, उन्होंने ब्लैक लिस्टिंग का सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। बची 3 कंपनियां टीसीएस, एडुकेटी एंड एपटेक। फिर प्रेजेंटेशन हुए, एपटेक को डिस्क्वालीफाई किया गया क्योंकि वो टेक्निकली वो चीज़ें नहीं दे पा रहे थे। बचा टीसीएस और एडुकेटी। टीसीएस को बेटर माना गया। तीसरा कोई था, एनएसआईटी भी था, 3 कंपनीज थे इसमें। एनएसआईटी को सर बाद में, ये जो हमारे पास डेटा है ये देखिए, ये मिनिस्ट्री के ही डॉक्यूमेंट्स हैं। हो सकता है टीसीएस, एडुकेटी एंड एपटेक, ये 3 थे। हो सकता है कि पुराना हो या किसी मिनिस्ट्री का हो या दूसरे टेंडर का हो। इस टेंडर में 3 कंपनियां थी, वो 2025 का रिकॉर्ड में है जी, उसके सारे डिटेल्स हैं उसमें। अच्छा, फिर एसएससी ने कमेटी बनाई कि अब आप एवेलुएट करिए। और नॉट ओनली इंटरनल, दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल, बिकॉज टेक्निकल एवेल्यूएशन में अपना बायस आना नहीं चाहिए। तो बाकी आईटी और एक्सपर्ट्स को लगा के वो लोग एवेल्युएट करते हैं, और उनका सोल्यूशन प्रपोजल ये था कि नंबर्स देके तीनों 5 नंबर से ऊपर हैं, तीनों को कंसिडर कर सकते हैं। तो उसी तरह आगे बढ़े। उसी कमेटी को मैं कोट कर रहा हूँ जिन्होंने ये चुना। उन्होंने कहा कि एडुकेटी के पास टेक्निक तो इनक्रिप्टेड है, जिससे जो आप इसकी गोपनीयता बनाए रखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, वो मेंटेन होगी, पर उन्होंने कहा कि वो विंडोज पे काम करते हैं जो ज्यादा सेफ नहीं है। इसको कैसे एड्रेस किया गया?